अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 15। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 15 हमने ये चेक करना है कि 15 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, यानी कौन से नंबर 15 में डिवाइड होते हैं। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 15, कौन से नंबर 15 पे डिवाइड होंगे। पहली शर्त क्या है, इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, उनका सम जो है वो 3 पे डिवाइड हो। द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 0 और 5, और उनके वो नंबर डिवाइड होंगे जिनका आखिरी यूनिट प्लेस पे नंबर 0 या 5 हो। यानी जिस तरह हम 15 के फैक्टर बना लेते हैं तो हमारे पास 15 के फैक्टर हैं 3 5 ज़ार 15। जिस तरह हम 14 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे थे तो हमने देखा है कि वो नंबर जो 2 और 7 दोनों पे, यानी 2 7 ज़ार 14, 2 और 7 दोनों पे अगर डिवाइड होंगे तो वही नंबर 14 पे डिवाइड होंगे। इसी तरह जो नंबर 3 और 5 दोनों पे डिवाइड होंगे वही नंबर, शर्त यह है कि दोनों पे डिवाइड हो, 3 पे भी और 5 पे भी, तो तब जाके वो नंबर जो है 15 पे डिवाइड होगा। तो इसके लिए हम पहली एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 5175, यानी 5175। अब हम ये चेक करते हैं आया ये नंबर 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग पीछे सीख चुके हैं, इससे पहले 14 तक हम तमाम वीडियोस बना चुके हैं, 14 के डिविजिबिलिटी टेस्ट तक। तो आप काइंडली उनको भी देख लें ताकि आपको ये अगली जो है वो सही से क्लियर हो जाएं। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है उसमें हम ये देखते हैं, जिस तरह हमारे पास ये नंबर है 5, तो 5 + 1 + 7 + 5, इन चारों नंबरों को ऐड करने से, यानी इनका सम लेने से, 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 1 13, 13 में 5 ऐड किए तो हमारे पास आता है 18। 18 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर जो है वो 3 पे डिवाइड होगा। हम यहाँ पर लिख लेंगे 5175 इज डिविजिबल बाय 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। उसके बाद हमने ये चेक करना है कि आया ये नंबर 5 पे भी डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको मैं बता दूं कि 5 पे सिर्फ वो नंबर डिवाइड होता है जिसका यूनिट प्लेस पे, यानी आखिरी लास्ट पे नंबर 5 या 0 हो। जब हम 5 का टेबल लिखते हैं, देखिए हम इस तरह से लिखते हैं 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 4 ज़ार 20, 25, आगे 30, यानी 5 0 5 0 5 0। तो इसलिए 5 पे वही नंबर डिवाइड होंगे जिनके आखिर में 5 या 0 होगा। तो अब ये 5175 जो नंबर है इसका आखिरी नंबर जो है, यहाँ पर देखें ये यूनिट प्लेस पे ये आखिर में नंबर जो है 5 है, तो इसका मतलब है ये नंबर जो है ये डिवाइड होगा, ये 5 में डिवाइड होगा। 5175 इज डिविजिबल बाय 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। 10 बस क्या होगा 10, 5175 इज डिविजिबल बाय 15, यानी अगर 3 और 5 ये लिखा हुआ था द सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस इज 0 और 5, यानी 3 में भी डिवाइड होना चाहिए और 5 में भी। तो दोनों के 3 और 5 का भी मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया। अगर दोनों में ये डिवाइड हो रहा है, 3 में भी डिवाइड हो रहे हैं, 5 में भी डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये 15 में भी डिवाइड होगा। अब हम देखते हैं कि जो हम लोग कह रहे हैं कि वो बात सही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 5175 को 15 पे डिवाइड कर लेते हैं। 15 2 ज़ार 30, 15 3 ज़ार 45। जब हमने 1 में से 5 को माइनस किया तो हम माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से हम कैरी लेंगे। 11 में से 5 के तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 6, और यहाँ पर 4 बच गया, 4 में से 4 के तो कुछ भी नहीं, ये वाला हम 7 नीचे उतार लेंगे। 15 4 ज़ार हमारे पास होते हैं 60, 15 2 ज़ार 30, 15 3 ज़ार 45, और 15 4 ज़ार हमारे पास होते हैं 60। अब यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 7, 7 में से 0 के 7 और 6 में से 6 के तो कुछ भी नहीं, तो हम क्या करते हैं ये 5 नीचे उतार लेते हैं। तो 15 4 ज़ार 60 है, तो 15 5 ज़ार 75। अभी देखें नीचे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब है कि जो हमने शर्त जो हमें बताई गई थी कि 3
पे जो नंबर डिवाइड हो और 5 पे यानी 3 और 5 पे डिवाइड होने वाले नंबर 15 पे डिवाइड होंगे। तो ये बिल्कुल सही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं 1140। अब इसको सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या है ये नंबर 1140 ये नंबर 3 में डिवाइड होता है या नहीं। 1140 अब हालांकि इस नंबर को देख के हमें लगता है कि ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जब हम इसे ये 1140 1 + 1 + 4 + 0 तो 1 2 और 4 कितने होते हैं 6, तो ये हमारे पास आता है 6। तो यानी इस नंबर को 3 पे डिवाइड होना चाहिए। 3 3 9 करेंगे, आगे 2 बच जाएगा। जिस तरह से हम डिवाइड करके भी इसको चेक कर सकते हैं और वैसे भी 3 3 9, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 2 को हमने 4 से मिलाया है 24, तो 3 8 24 और ये 0 ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है 3 पे डिवाइड होता है, क्योंकि इसको ऐड करने से भी नंबर वही आ रहा है जो 3 पे डिविजिबल है। तो 1140 इज डिविजिबल बाय 3 पे तो डिवाइड हो गया। अब उसके बाद चेक करते हैं आया ये नंबर 5 पे डिवाइड होता है या नहीं। तो 5 के लिए बहुत इजी है। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के आखिर में 0 या 5 होना चाहिए। तो ये नंबर क्योंकि आखिर में इसके 0 है यूनिट प्लेस पे, तो ये नंबर जो है 5 पे डिवाइड होगा। देखें ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, 5 पे भी डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे 10 1140 इज डिविजिबल बाय 15, यानी ये नंबर 3 पे भी डिवाइड हो रहे हैं और 5 पे भी डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए 15 पे भी डिवाइड होगा। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। जिस तरह से एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि 70350, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। इसको हम चेक करते हैं क्या है ये नंबर 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 3 पे डिवाइड होने के लिए जो शर्त है 7 + 0 + 3 + 5 + 0, हमने जब इसे प्लस किया 7 और 3 10 10 और 5 15, तो ये 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब है 3 पे तो ये नंबर डिवाइड होगा। तो हम लोग इसे इस तरह लिखेंगे 70350 इज डिविजिबल बाय 3 पे डिवाइड हो गया। उसके बाद हम चेक करते हैं आया ये नंबर 5 में डिवाइड होता है या नहीं। तो 5 के लिए शर्त यही है कि आखिरी नंबर को 0 या 5 होना चाहिए। 5 का टेबल आप पढ़ के देख सकते हैं। आप 5 के टेबल को देखें कि 5 के टेबल के आखिर में 5 0 5 0 5 0 होता है, तो इसलिए ये नंबर जो है 5 में डिवाइड होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 70350 इज डिविजिबल बाय 5। अब देखें 5 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है और 5 पे भी हो रहा है, तो इसका मतलब है 15 पे डिवाइड होगा। तो हम लोग इसे डिवाइड करके भी चेक करते हैं। अब देखें नंबर है हमारे पास 70350, 15 पे डिवाइड कर लेते हैं। 15 4 हमारे पास आता है 60, 15 4 60। तो यहाँ पर 0 में से हम 0 को माइनस करते हैं, 0 ही आएगा। 7 में से 6 गए 1, ये माइनस हमने किया यहाँ पर। अब रूल के मुताबिक हम डिवीजन में एक ही नंबर उतारते हैं। 103 हो गया, 103 हो गया। 15 को 4 से किया तो 60, 15 5 75, 15 6 90। अगर हम 7 से करते हैं तो वो बड़ा आ जाता है। अब 3 में से 0 गए 3, यहाँ पर 0 में से 9 नहीं जा सकते, हम पीछे कैरी करेंगे। 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर आ गया 13। अब रूल के मुताबिक हम एक डिजिट और नीचे ले लेते हैं, 5 आ गया। अब 15 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें कि हमारे पास 135 आए। तो हम लोग अगर टेबल आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर लें। 15 को 9 से करके देखते हैं। 9 5 35, 9 1 9, 10 11 12। 15 का टेबल 9 तक पढ़ते हैं। 9 5 45 और 9 1 9, 10 11 12
13, पहले मैंने गलत पढ़ा था, 9 5 ज़ार 35 बोला था, सॉरी, 9 5 ज़ार 45 होता है, तो 9 1 ज़ार 9, 10 11 12 13। तो यहाँ पर हमारे पास 15 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 135 आता है। अब ये चीज़ अक्सर बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास नीचे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करते हैं कि हम 0, एक ही नंबर है 0, तो बच्चे यहाँ पर 0 तो नीचे उतार लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसके बदले में ऊपर क्या करना है। जब आपके पास सिर्फ एक नंबर 0 नीचे बचे या कोई भी नंबर बचे और उस 15 से छोटा हो, तो आपने क्या करना है, ऊपर एक्स्ट्रा 0 खुद से लगा लेना है। और क्रॉस चेक भी इसको हम कर सकते हैं। 15 को इससे जब हम मल्टीप्लाई करें 4690, तो हमारे पास 70,350 यानी दोबारा वापस आना चाहिए 15 0 ज़ार 0। यानी जब भी यहाँ पर कोई नंबर, जो नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा नंबर हो, डिवाइड ना हो सकता हो, तो उसके बदले में आपने ऊपर एक 0 खुद से ऐड करना है। अब ये देखें, ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गए। 70,350 हमारे पास नंबर था, तो अब इसकी रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नीचे नहीं बचा, तो फिर हम इसे इस तरह से लिखेंगे 10 70350 इज डिविजिबल बाय 15। आई होप कि आपको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 15 अच्छे से समझ आ चुका होगा। फिर भी आपको अगर कोई इशू हो, किसी किस्म का कोई मसला हो, काइंडली आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं इस पर फिर आपको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। और हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। शुक्रिया।